इशाल भी वहां रहना चाहती थी, फिर उसे क्यों ले आई? पता नहीं, वहां पे वैसे खुला खुल्लम तो नहीं कहा, लेकिन सायरा ने ये कहा कि जब तक बिल्कुल ही ठीक नहीं हो जाएगी तो आप अपने घर रखें उसे। अजीब ही सा बिहेवियर था सायरा का और जैन का। अपनी मर्जी नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन आप मेरी बात को समझने की कोशिश तो करें। तुम वही करोगे जो आयजा चाहती है। बस बहुत हो गया। मैंने रो रो के तुम्हारे बाबा के आगे ना तुम्हारी साइड ली थी, लेकिन बस अब और नहीं लूंगी। अब हम वही करेंगे जो आयजा के लिए बेहतर होगा, समझे? इशाल, तुम क्यों सह रही हो ये सब? क्यों बर्दाश्त कर रही हो उन्हें? क्योंकि जैन मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, बहुत मुखलस हैं वो मेरे साथ। अच्छा, और आंटी? कभी बहुत अच्छी होती हैं और कभी एकदम बदल जाती हैं वो। अपने अब्बू को बता देना कि मैं इस पर साइन नहीं करता। बाबा प्लीज आप मेरी बात का यकीन करें। आयजा भी मेरे साथ रहना चाहती है। बेटा, वो तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता है। हेलो आयजा। आप मुझसे मिलना चाहते थे ना अम्मार? हाँ, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए था। ठीक है, फिर आज शाम 5 बजे आप। हाँ ठीक है, लेकिन इज इट पॉसिबल कि थोड़ा जल्दी मिल सकें? मेरा मतलब है 5 बजे से पहले। नहीं, पॉसिबल नहीं है। ओके, नो वरीज, मैं पहुंच जाऊंगा। थैंक यू। इतना कुछ होने के बाद आयशा अमार से कैसे मिलने जा सकती है? उस पर भरोसा कैसे कर सकती है? क्या जो अजहर सोच रहे हैं वो सही है? जो भी है, अब आयशा को अपना फैसला खुद करना होगा, सोच समझ के। हम उसके फैसले के रास्ते में नहीं आ सकते। बस हम दुआ ही कर सकते हैं कि जो भी फैसला वो करती है, जिस रास्ते पे भी निकलती है, उसके लिए बेहतर हो। इससे और आगे हम कुछ नहीं कर सकते। हेलो, कैसी हो? तबीयत कैसी है? बहुत बेहतर है। मेडिसिन ली? जी ले लिया। लंच किया? नहीं, बस अभी करने ही जा रही हूँ। चलो ठीक है,
मैं फिर अभी आ रहा हूँ, लंच साथ करेंगे। आप अभी ऑफिस में नहीं है? हाँ, ऑफिस में ही हूँ। अभी मीटिंग खत्म हुई है तो सोचा तुम्हारे साथ आकर लंच कर लूँ। ठीक है, आप आ जाए, मैं वेट कर रही हूँ। ओके, बाय। जी जी अब्बास साहब, आप बिल्कुल भिजवा दीजिए अपनी प्रेजेंटेशन, मैं देख लूंगी और अगर हमारी रिक्वायरमेंट पे पूरी उतरी तो मैं हायर कर लूंगी। ठीक है, अभी इस वक्त थोड़ी सी मसरूफ हूं तो ज्यादा लंबी बात नहीं हो सकती, दोबारा बात करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। हो गई तुम्हारी मीटिंग? जी मॉम, अभी लंच टाइम था तो मैं सोच रहा था विशाल से मिलूं। क्या लगता है तुम्हें ये कंपनी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकेगी? चेक। जी मॉम, टाइम फ्रेम तो उन्हें बता दिया था। मॉम, मैं विशाल से मिलकर जल्दी वापस आ जाऊंगा। नहीं नहीं, बैठ जाओ, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट मैटर डिस्कस करना है। क्या तुम्हारा जरूरी है इस तक जाना? जी मॉम, मैंने उससे कहा था कि मैं आऊंगा, वो इंतजार कर रही होंगी। हाँ तो उसे कॉल करके कह दो अभी नहीं निकल सकते। मॉम प्लीज, सिर्फ आधे घंटे के लिए। ये देखो, सिंगापुर वालों से मीटिंग करके जो चेंजेस करवाना चाह रही थी मैं, वो होके आ गए हैं। जरा चेक करो, देखो ये सही है, क्योंकि अगर ये सही है तो फिर मैं इसको गो अहेड दूं और बात आगे चलाऊं, क्योंकि अभी ये हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसको बहुत ज्यादा दिन रोक सकें। इस मैटर को अर्जेंटली हैंडल होना बहुत जरूरी है। सो यू नीड टू चेक दिस इमीडिएटली। चेक करो, बताओ मुझे, यहीं बैठ के कर लो। जायदा जी शाल बीबी। लंच में कुछ अच्छा बना रही हो ना, जैन भी आ रहे हैं लंच पर, तो मेरे साथ उनका लंच भी लगा देना। जी ठीक है। ऐसा करो, एक स्वीट डिश भी बना लो, उनको खाने के बाद मीठा पसंद है। ठीक है, खाना तो पक चुका है, मैं जल्दी से स्वीट डिश बना लेती हूँ। ठीक है, बस पहुंचते ही होंगे, जल्दी करना। शुक्र है आयजा ने मुझे मिलने के लिए हामी भर ली। मुझे बेसब्री से इस दिन का इंतजार था। आज मैं इसे अपने दिल की सारी बातें बता दूंगा। मैं उससे माफी मांग लूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि वह मुझे जरूर माफ करेगी। तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ माशाल्लाह। अभी है बेटा, मैं ये सोच रही थी कि घर की सेटिंग चेंज कर दूं, क्या ख्याल तुम्हारा? क्यों नहीं आंटी, आपका घर है और इस तो आपका हक बनता है, आप जो भी करेंगे अच्छा ही लगेगा। ये क्या बात कर दी तुमने? इस बात को दिल से निकाल दो कि ये मेरा घर है। मेरा घर था जरूर, मैंने बहुत खुशियां देखी इस घर में, अपनी जिम्मेदारियां पूरी की, बहुत अच्छा वक्त गुजारा। लेकिन अब तुम्हारा वक्त है, ये घर तुम्हारा है, तुमने इसे सजाना भी है, संवारना भी है, और मैंने तुम्हें ये सब कुछ करते हुए देखना है और बहुत खुश होना है, बस। जी बिल्कुल। हेलो, मैं चेंज कर लेती हूँ, आप मुझे पैक कर दो। ओके। ड्राइवर को बुलाया है, अम्मी की तरफ जा रही हो?
नहीं आंटी, वो मूसा का कॉल था, उसके साथ जा रही हूँ। अच्छा, अब आपको एक बात बतानी थी मुझे। कल रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं अपने रूम से बाहर निकली तो मूसा को लॉन में बैठे हुए देखा अकेले। वो रो रहा था। अल्लाह खैर, क्यों, क्या हुआ था उससे? अपने पेरेंट्स को मिस कर रहा था। ओहो, अभी 2-3 दिन पहले ही ज़िया ने मुझे कहा था कि अफशा की बरसी आने वाली है। अफशा मूसा की बाजा है। वो कह रहे थे कि मैं घर में फातिहा रख लूं, पता नहीं मैं कैसे भूल गई। कोई बात नहीं आंटी, अल्लाह के नाम पर तो आप कभी भी दे सकते हैं। और वैसे भी अपने प्यारों के लिए तो हम कभी भी ज़कात लोगों को दे सकते हैं उनके नाम से। बस नीयत अच्छी होनी चाहिए कि अल्लाह कबूल करे। बेशक बेटा, उसी की जात है कबूल करने वाली। मैं ऐसा करती हूँ कि तुम्हें कुछ पैसे दे देती हूँ, मेरी तरफ से गरीबों को खाना खिला देना तुम। जी, मेरा और मूसा का यही प्लान है कि हम लोग तैमूर के लिए और मूसा के पेरेंट्स के नाम से कुछ लोगों को खैरात देते हैं। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात। अल्लाह कबूल करे। जी, हाँ बेटा, खुदा हाफिज। जब आपने मुझे समझाया तो मैंने घर जाके बहुत सोचा और मुझे यही समझ आया कि मुझे कोर्ट नहीं जाना चाहिए। मना कर दिया मैंने अब्बू को। बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया कि तुमने अपनी अना का मसला नहीं बनाया। और वैसे भी आयजा, अमार तुम्हारा शौहर है, तुमने उसके साथ वक्त गुजारा है। इज्जत की है दिल से उसकी। जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता वो तुम्हारा शौहर ही रहेगा। और वैसे भी मियाँ बीवी के झगड़े 4 दीवारी में ही अच्छे लगते हैं। जाने क्यों मुझे उलझन सी हो रही है। उलझना नहीं है तुम्हें आयजा, तुम्हें खुद को बहुत मजबूत करना है, समझ रही हो? हिम्मत और हौसले से काम लेना, किसी भी सूरत तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना। लेकिन अमार, रिसीव करो। हेलो, वो मुझसे मिलने आ रहे हैं, लेकिन क्या? ये बात ठीक है कि वो मेरे शौहर हैं, लेकिन आज से पहले मैंने कभी भी अम्मी अब्बू को कुछ बताए बगैर कदम नहीं उठाया। आज अम्मार से मिलने जाना, अगर मैं उन्हें बता देती पता नहीं कैसे रिएक्ट करते वो। शायद सख्ती से मना कर देते मुझे। कुछ नहीं कहेंगे अम्मी। और देखो, तुमने कहा ना कि तुम उलझी हुई हो, कोई फैसला नहीं कर पा रही, और तुम्हारे पेरेंट्स ये बातें सब समझ रहे हैं। वो तुम्हारी मर्जी में ही हाँ भरेंगे, तुम बेफिक्र हो जाओ। सच कह रही हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बात करूंगी उनसे। ये कोई छोटी बात नहीं है ऐसा। देखो, अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला तुम्हें खुद लेना है। सबसे पहले तो तुम खुद को मजबूत करो, और तुम मजबूत हो, हर लिहाज से परफेक्ट हो। बस थोड़ी हिम्मत बढ़ानी होगी तुम एक काम करना, तुम उसकी सारी बातें सुनना। उसकी सारी बातें सुनने के बाद तुम्हारे दिल में जो पहली बात आए ना, बस समझ जाना कि तुम्हारा वही फैसला है।
क्या हुआ अम्मी, आप ठीक है ना? क्यों, बीमार लग रही हो? मैं अल्लाह ना करे अम्मी आप बीमार हो। कोई बात है, बाबा से कोई बात हुई है क्या? क्या समझती हो, बाबा तुम्हारे डांटेंगे, लड़ेंगे मेरे साथ? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप परेशान लग रही थी इसलिए मैंने पूछा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। परेशान तो आप हैं अम्मी, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं बताना, हो सकता है ऐसी कोई बात हो जो आप मुझे ना बताना चाह रही हो। इट्स ओके। आप चाय पियेंगी? मैं बुलाऊं उसे चाय के लिए? नहीं नहीं, चाय का दिल नहीं चाह रहा। अच्छा ठीक है, मैं फिर इशाल को बुलाती हूँ। सुनो जी, उस दिन ज़िया ने तुमसे रिक्वेस्ट की थी ना कि उनका दफ्तर ज्वाइन कर लो, और तुमने फौरन हाँ कर दी है ना? जी, तो क्या नहीं करना चाहिए था अम्मी? भाभा ने कुछ कहा है आपसे? नहीं नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाबा ने कुछ नहीं कहा। मैं बस ये सोच रही थी कि अगर काम करना ही है तुमने, तो क्या बेहतर नहीं होगा कि तुम अपने बाबा का ऑफिस ज्वाइन करो? उन्हें भी सपोर्ट मिल जाएगी और खुश भी हो जाएंगे वो, है ना? अम्मी, मैं बाबा के ऑफिस में काम करूं या ज़िया अंकल के, क्या फर्क पड़ता है? काम तो काम है ना। चलें ठीक है, मैं बाबा से बात कर लूंगी, मैं कल से उनका ऑफिस ज्वाइन कर लूंगी, ठीक है? नहीं नहीं बेटा, कल से नहीं, अभी तुम्हारा हाल या कंडीशन ऐसा नहीं है कि तुम कल से ज्वाइन करो, कुछ दिन बाद चली जाना, है ना? अम्मी कुछ नहीं हुआ है मेरी हालत को, काम करूंगी तो एक्टिव रहूंगी, इस हालत में एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। बस इतनी सी परेशानी थी। बस सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी। गुड गर्ल। क्या सोच रहे हो? चलो कुछ नहीं, बस ये सोच रहा था कि ये जो चीजें हम अपने प्यारों के नाम से लोगों को देते हैं, तो क्या उन्हें पता चलता है कि हमने उनके नाम से सब कुछ किया? मूसा, जब तुम उन बच्चों को खाना और कपड़े दे रहे थे, तुमने उनके चेहरों पर वो खुशी देखी थी? खुश थे? खुश नहीं मूसा, बहुत खुश थे। वो तो जानते भी नहीं थे कि आज उनकी जरूरत इस तरह से पूरी होगी, और उनके चेहरों पर वो खुशी देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ, और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने हमें इस काबिल समझा कि हम उनकी मदद कर सकें। और तुम्हें याद है तुमने कल क्या कहा कि औलाद तो सदका जारिया होती है, तो तुमने आज जो कुछ भी किया ना, इसका सारा सवाब तुम्हारे पेरेंट्स को मिला। और तैमूर भी है। हम कब्रिस्तान जा सकते हैं? इस वक्त? क्या इस वक्त नहीं जा सकते? I guess ये वक्त मुनासिब नहीं रहेगा। मैं किसी दिन सुबह ले जाऊंगा। अच्छा, I was thinking कि वो मुझे इशाल के यहाँ जाना चाहिए, राइट? हाँ जरूर, चलते हैं। इशाल बीबी, मीठा भी तैयार हो गया, खाना लगा दूं? अभी नहीं, अभी ज़ैन नहीं आए, जब आएंगे तो मैं बता दूंगी। जी ठीक है। क्या हो गया बेटा? अम्मी ज़ैन का इंतजार कर रही हूँ, कह रहे थे लंच पर आऊंगा, आप फोन ही नहीं उठा रहे। रास्ते में होगा ना, तुम रिलैक्स करो, आ जाएगा। चलो आओ बैठो मेरे साथ। जी।
ऐसी परेशान हो जाती हो तुम छोटी छोटी बातों पे। हम जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजारेंगे। ऐसा जिंदगी बहुत छोटी है, हमें इसे जाया नहीं करना चाहिए। ऐसा मैं तुमसे अपनी तमाम गलतियों, कोताहियों और धोखे की माफी मांगता हूं। मैंने अल्लाह से भी माफी मांगी है, लेकिन जब तुम मुझसे माफ कर दोगी तो मैं समझूंगा अल्लाह ने भी मुझे माफ कर दिया। कुछ खाओगी? मुझे एक गिलास पानी ला। उलझना नहीं है तुम्हें आयजा, तुम्हें खुद को बहुत मजबूत करना है, समझ रही है? क्यों बुलाया आपने मुझे? क्यों मुझसे बार बार मिलने पे जिद कर रहे थे आप? क्यों मेरे घर वालों से ये कहा कि मैं आपके साथ रहना चाहती? क्योंकि मेरा दिल कहता है। दिल? झूठ, फिर एक झूठ। आपके दिल ने नहीं कहा था, फिर क्या और कोई ऑप्शन नहीं था आपके पास? मजबूर थे आप। थैंक यू। ठीक कह रही हो तुम। क्या गुजरी हुई बातों के लिए तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? कितना आसान होता है ना, कितना आसान होता है एक जुमले में कह देना। आप तो उस लम्हे की असलियत को महसूस ही नहीं कर सकते जब मुझे पता चला था। एक एक पल ऐसे गुजरा जैसे सहरा में तपती रेत पे चल रही हूं। ये एहसास कि जिससे मेरी शादी हुई है वो किसी और का था, अंदर ही अंदर मेरा दम घोट रहा था, जान ले रहा था मेरी। इतने दिन साथ रहते रहे, मुझे शक भी नहीं होने दिया कि यकीन दिलाया कि आप सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हैं। अफसोस, मोहब्बत तो अब भी करता हूं और करता रहूंगा। तुम्हें कहां लगा कि मेरे प्यार में खोट है? कहां लगा कि अपनी पहली शादी छुपाने के लिए तुमसे प्यार करता रहा? आयजा, मैं ये शादी नहीं करना चाहता था। मेरी अम्मी बाबा ने मुझे मजबूर किया है, लेकिन जब तुम मेरे निकाह में, मैंने तुम्हें दिलो जान से चाहा।
और खुदा जाने मेरी मोहब्बत में धोखा नहीं था। धोखा तो आपके अंदर था। आपका माजी जो आपने मुझसे छुपाया वो धोखा था। आयला से मोहब्बत करते थे वो भी मुझसे छुपाया, ये धोखा था। और तो और एक बच्ची के बाद भी है, ये भी जाहिर नहीं होनी थी। क्या ये सब आपको धोखा नहीं लगता? आयशा, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था, यकीन करो मेरी बात। हाँ, आपकी आयला के लिए मोहब्बत मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लेकिन वो वक्त आपके लिए बहुत बेहतर था। काश आप उस वक्त मुझे बता देते, मैं चुपचाप आपकी जिंदगी से चली जाती। कुछ भी नहीं कहती, लेकिन अफसोस, और शायद आयला भी इस धोखे में हमेशा जीती रहती कि आप सिर्फ बस सिर्फ उसके थे और हैं। शायद वो आपको छोड़ के ना चाहती है, एटलीस्ट उसकी जुदाई का दुख नहीं होता आपको। आयशा, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था, यकीन करो मेरी बात का। तुम तो नहीं जानती थी, लेकिन आयला तो जानती थी ना कि मेरे माँ बाप जानते हैं मेरी और उसकी शादी के बारे में, लेकिन फिर भी एतबार तोड़ा उसने मेरा। अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर मैंने छुपकर शादी की उससे, और बदले में क्या मिला? छोड़ गई मुझे। जितनी मैं आयला से मोहब्बत करता था ना, अब उससे कहीं ज्यादा नफरत करता हूं उससे। मजबूर हूं तो अपनी बेटी की वजह से। आयशा, मैं अपनी बेटी को नहीं भूल सकता। जिंदगी में जब भी मौका मिला मैं उसे हासिल करने की जरूर कोशिश करूंगा। अगर वो अपनी मर्जी और खुशी से आई तो जरूर अपनाऊंगा उसे। अपनी बेटी निशा को कभी नहीं भूल सकता। दादी, मैंने आपको इतना मिस किया कि मैं क्या बताऊं आपको। अरे तुमसे ज्यादा तो हम तुम्हें मिस करते थे, बार बार ख्याल आता था। अगर आज तुम ना आते ना तो हम तुमसे मिलने आ जाते। अच्छा दादी, तो आप मुझे बता देती, मैं आपको मूसा भाई से मिलवा देती। देख रही हैं दादी, ये कितनी जेलस है आपकी और मेरी मोहब्बत को लेकर। जी नहीं, हमारी दादी सबसे ज्यादा प्यार हमसे करती हैं। जी देखिए, मैं आप लोगों का दिल नहीं तोड़ना चाहता, तो इसलिए मैं दादी का इम्तिहान नहीं लूंगा। दादी, आप इनसे कह दीजिएगा आप इनसे बहुत मोहब्बत करती हैं। देखिए, आप खुद भी एतराफ करेंगे दादी हमसे ही सबसे ज्यादा प्यार करती है। जी जी। अरे वाह वाह वाह, अभिया बेटा आइए। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मुझे बेटा कैसे हो? बिल्कुल ठीक अंकल। हाँ बेटा, जया और भाभी ठीक थे? जी जी। जैन नहीं आया बेटा? बाबा कह तो रहे थे कि आएंगे, लेकिन हो सकता है किसी मीटिंग में फंस गए हो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बेटा कल ऑफिस जाने की तैयारी कैसी जा रही? जी बाबा, कल से आपका ऑफिस ज्वाइन करूंगी। क्यों बेटा? मुझे तो खुशी थी कि तुम वहां जाकर जल्दी और अच्छा सीखोगी। देवा, तुमने कहा है उससे कुछ? वो दरअसल मैंने सोचा कि अगर आपके ऑफिस ज्वाइन करेगी तो बेहतर रहेगा। नहीं नहीं भाई, जहां मेरी बेटी का दिल होगा ना वहीं काम करेगी। जैसे आपकी मर्जी।
अभी तुम फिर अंकल को बता देना कि कल से उनका ऑफिस ज्वाइन करूंगी मैं। हाँ ठीक है, मैं बता दूँ। देखिए वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ऑफिस ज्वाइन करने का ये मतलब नहीं है कि आप हम लोगों को भूल जाएंगे। एक मिनट। हेलो। ओह, आयजा कब आएगी? आयजा तो हमें बिल्कुल भूल गई जब से उसको उसकी नई दोस्त कायनात मिली है ना, हर वक्त उससे बातें करती रहती है। हाँ, मैं जरा अजहर को देख के आती हूँ। अच्छा, अमार भी नहीं पहुंचा। अच्छा भाई, बताओ कि नेक्स्ट डेट दी है या बात खत्म हो गई है? अच्छा, ओके ओके। क्या हुआ, लॉयर का फोन था? अमार फिर कोर्ट नहीं पहुंचा। आई एम श्योर उसने ना जाने की जिद की होगी, लेकिन वो जो चाहता है ना वो कभी नहीं हो सकता। अमार से ज्यादा तो मुझे अपनी बच्ची की फिक्र है, ना जाने क्या फैसला करेगी वो। आई एम सॉरी, थोड़ा जज्बाती हो गया था मैं, लेकिन मैं मानता हूं आयशा, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, बहुत बड़ा धोखा दिया तुम्हें। जो कुछ भी तुम कर रही हो तुम्हारा ये रवैया गलत नहीं है, लेकिन प्लीज आयशा एक मौका तो दे सकती हो ना मुझे, सिर्फ एक। और अगर उसके बाद भी तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं तो छोड़ जाना मुझे, कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा और ना ही अपनी मोहब्बत की इल्तिजा करूंगा। लेकिन मैं खुद से अहद कर चुका हूं, खुदा से अहद कर चुका हूं कि जिंदगी में तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, कभी कोई दुख नहीं दूंगा। हम जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजारेंगे। आयशा, जिंदगी बहुत छोटी है, हमें इसे जाया नहीं करना चाहिए। आयशा, मैं तुमसे अपनी तमाम गलतियों, कोताहियों और धोखे की माफी मांगता हूं। मैंने अल्लाह से भी माफी मांगी है, लेकिन जब तुम मुझसे माफ कर दोगी तो मैं समझूंगा अल्लाह ने भी मुझे माफ कर दिया। मुझे जाना है अम्मा, मैं लेट हो रही हूँ। काफी अरसे बाद तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनकर अच्छा लगा। चलिए। कोई जवाब नहीं दोगी? बहुत सहा है मैंने, इतनी जल्दी जवाब नहीं दे सकती। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। अगर मुझे सालों भी इंतजार करना पड़ेगा ना, फिर भी करूंगा। और उस दौरान तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, तुम्हें फॉलो भी नहीं करूंगा, तुमसे बात करने की कोशिश भी नहीं करूंगा। बस दुआ करूंगा मेरे इंतजार के बाद मुझे खुशी मिले, वो भी तुम्हारे साथ। सलमा जी, ये घर में इतनी खामोशी क्यों है? लगता है कि बच्चे घर पे नहीं। जी नहीं है, बड़े भाई साहब अफशां और तैमूर की तरफ से सदका खैरात करने गए हैं। ओह, बहुत खूब। इसका मतलब है कि अभी पहुंचने वाले हों। आ जाते हैं, लेकिन वहीं से वो विशाल की खैरियत पता करने चलेंगे। ये भी अच्छी बात है।
सलमा, एक बात बताओ, अभिया अपनी मर्जी से गई है या मूसा उसे किसी बहाने से लेकर गया? कैसी बातें करते हैं जिया? जब से अबीहा ने मूसा के साथ अपना रवैया सख्त रखा है ना, वो बेचारा तो ज्यादा बात ही नहीं करता उससे, सामने ही नहीं आता उसके। ये तो मैंने भी महसूस किया है, लेकिन अब मैं महसूस करने लगी हूँ कि छोटा सा ही सही लेकिन अबीहा के दिल में मूसा के लिए नरम गोशा पैदा हो गया है। अच्छी बात। चाय पीने को दिल चाह रहा था। मैं कह चुकी हूँ, बस ला रही होगी। अच्छा। आमना आ गई? आ गई चाय, आ गई। चले? हाँ। ज़ेबा आंटी की कौन है? अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, इशाल कैसी है? इशाल आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही थी, खाना भी नहीं खाया बेचारी ने। आंटी मुझे आना तो था, लेकिन बस वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई, उसकी वजह से बिजी हो गया। मॉम के साथ वहाँ जाना पड़ गया। मैं इंशाल्लाह चक्कर लगाऊंगा। लाओ मेरी बात। आंटी मॉम बात करना चाह रही हैं। जरूर बात करवाओ ना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सायरा कैसी हैं आप? ठीक हूँ, लेकिन हद से ज्यादा मसरूफ। आप बताएं, बेटी कैसी है मेरी? इशाल माशाल्लाह से अब बहुत बेहतर है, बस जैन का इंतजार ही कर रही है। अब वो अगर आज आ रहा है तो आप भी साथ आ जाए ना, चाय पियेंगे, अच्छा रहेगा। आज तो मुश्किल होगा, कुछ लोगों ने मगरिब के बाद घर आना है मीटिंग के लिए, तो मैं आपको बताती हूँ कब आ सकते हैं। इशाल को मेरा प्यार दीजिएगा। जी जी जरूर दूंगी। ओके, खुदा हाफिज। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। मॉम आपने मुझसे ऐसा, मैंने जो जरूरी समझा वो कह दिया। एनी प्रॉब्लम? नहीं। तेज चला लो गाड़ी बेटे। ये जो अजहर समझ रहे हैं ना, ये सही नहीं है। मैंने जो सोचा था उस दिन, जो मुझे नजर आया था ना, वही सही है। सायरा के इरादे समझ में नहीं आ रहे, पता नहीं क्या सोच रही है, क्या करने वाली है। बस अल्लाह खैर करे। पता नहीं बेचारी इशाल ये सब कैसे बर्दाश्त करेगी। शादी से पहले अम्मा बिल्कुल सही कह रही थी, ज़ैन तो समझ में आ रहा है लेकिन सायरा समझ में नहीं आ रही। शायद ये सारा मेरा वहम है और मुझे ऐसे परेशान नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कौन सी पेंटिंग बनाई आज तुमने? क्या हुआ? अरे क्या हुआ बेटा? हाँ क्यों?